तो स्वागत है आपका फिर से आपके ही चैनल में टैग पंच में। आज हम टैग पंच में लेके आए हैं व्हाट्सएप के हिडन फीचर। तो व्हाट्सएप जब हम यूज़ ही करते हैं तो क्यों ना उसे अच्छी तरीके से यूज़ करा जाए। तो चलिए इस फीचर जानने के लिए चलते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में सबसे पहले चलते हैं हम। व्हाट्सएप में जैसे क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप में अगर हमने किसी को मैसेज करा, हेलो मैसेज करा, देखिए सबसे पहले क्या है, एक वॉच आई, फिर डबल टिक, सिंगल टिक आया, फिर डबल टिक आया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सिंगल टिक का वॉच का मतलब होता है कि मैसेज अभी जा रहा है, यानी कि जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचा नहीं। और डबल टिक का सिंगल टिक का मतलब है हमारी तरफ से मैसेज चला गया, और डबल टिक का मतलब है जिसे हमने भेजा उसने रिसीव कर लिया। और डबल टिक के मतलब, और जैसे कि अगर इसके ऊपर ब्लू आ गया तो उसका मतलब उसने रीड कर लिया, अगर ब्लू नहीं आया तो मतलब कि रीड नहीं कर लिया। जैसे कि उस वाले व्हाट्सएप पे मैंने उसका खोला व्हाट्सएप और देख लिया, पढ़ लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रीड का अगर मैंने कर लिया तो उसका मतलब कि उसने मैसेज को रीड कर लिया, तो यहाँ पे शो हो जाएगा हाँ बंदे ने रीड कर लिया है मैसेज। व्हाट्सएप के अंदर एक और फीचर आता है, जैसे हमें एक तो लाइट मोड होता है, एक डार्क मोड होता है। तो डार्क मोड इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है? डार्क मोड इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें होम स्क्रीन पे जाना। होम स्क्रीन के बाद जो 3 डॉट दिख रहे हैं सर्च के बगल में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ये दिख रहा है चैट्स पे क्लिक करो। चैट्स पे क्लिक करने के बाद फिर ये थीम्स आता है, थीम्स पे क्लिक करो। फिर लाइट और डार्क पे जब क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, तो अपना पूरा डार्क मोड हो जाएगा। तो अगर हमें दोबारा लाइट मोड पे करना है तो दोबारा इसी 3 डॉट पे जाइए, सेटिंग पे जाइए, फिर चैट्स पे जाइए। चैट्स पे जाने के बाद डार्क में लाइट जाने के बाद ओके कर दीजिए, फिर आपका ये लाइट मोड में आ जाए। व्हाट्सएप में एक और फीचर होता है कि हम एक ही फ़ोन पे 2 व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। अगर मोबाइल के अंदर फीचर है कि हम ऐप को क्लोन करके यूज़ कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फीचर नहीं है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे एक आता है बिजनेस व्हाट्सएप। तो जब बिजनेस व्हाट्सएप को हम इंस्टॉल कर लेंगे, बिजनेस व्हाट्सएप, तो एक इससे जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो एक ही फ़ोन पे हम 2 व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, अगर उसमें क्लोन की मोबाइल में क्लोन की व्हाट्सएप में एक और फीचर आता है कि जो मैसेज फॉरवर्डिंग होता है उसे कैसे कैसे देख सकते हैं कि हम उसे कितनी बार फॉरवर्ड किया गया। तो ये व्हाट्सएप में एक नया फीचर लाया है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन होती है वो फॉरवर्ड होती है, या दंगों में जो इस्तेमाल करी जाती है उसे रोकने के लिए। तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद जैसे आपके पास एक मैसेज आया हेलो फॉरवर्ड, तो आप फॉरवर्ड करिए दूसरे को, किसी को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। मैंने जैसे अमर को कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया। इस फॉरवर्ड के बाद अब मुझे चेक करना है कितनी बार हुआ है। तो इस पर उसी मैसेज पर जाइए, 3 डॉट पे जाइए, इन्फो में जाइए। इन्फो में देखिए 2 टाइम फॉरवर्ड आ गया, तो इसका मतलब कि ये मैसेज 2 बार आया, मेरे पास किसी और से आया, मैंने किसी और को दिया, तो यानी कि 2 बार ये फॉरवर्ड हो चुका। के अंदर एक और फीचर होता है, जैसे कि हम किसी एक बंदे से हम चाहते हैं कि इससे बार बार बात करते रहें, या हम उसे चाहते हैं कि जो चैट है उस पर टॉप पे रहे। जैसे कि कई बार कई लोग मैसेज आते हैं तो वो बंदा नीचे आ जाता है, तो हमें ढूंढना पड़ता है। तो इसका एक आता है टॉप पे पिन करने का। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले व्हाट्सएप में जाओ। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको जिसे भी टॉप में करना है, जैसे कि मुझे डिजिटल पॉलिटेक्निक करा, इससे मैंने प्रेस करके रखा, जो ये पिन आता है पिन हमने कर दिया, तो ये देखिए ये टॉप पे पिन हो गया। तो अभी क्या, हमेशा टॉप पे ही रहेगा, चाहे कोई भी मैसेज करता रहे, ये नीचे नहीं जाएगा, ये टॉप पे ही रहेगा। के अंदर एक और फीचर होता है कि हमें, जैसे हम किसी अनजान लोकेशन पे गए या टूर पे घूमने गए, हम दोनों 2 दोस्त हैं जो कि बिछड़ गए, अब हम एक दूसरे को कैसे देखें कि वो किस लोकेशन पे। तो इसमें एक ऑप्शन आता है लोकेशन शेयर का। तो आप अटैचमेंट का है, इस पर करिए। इस पर करने के बाद लोकेशन पे जाइए। लोकेशन पे जाने के बाद फिर वो आपकी लोकेशन आ जाएगी, उसे आप शेयर कर दीजिए, तो आपके दोस्त तक वो लोकेशन पहुँच जाएगी। व्हाट्सएप में एक और फीचर आता है कि जैसे कि आपने किसी को मैसेज फॉरवर्ड करा और आप चाहते हैं कि उस मैसेज को मेरी तरफ से डिलीट हो जाए और उसकी तरफ से भी डिलीट हो जाए। तो जैसे कि एक मैसेज मैंने हेलो फॉरवर्ड करा था, तो इस पर प्रेस करके देखिए, फिर ये डिलीट पे जाइए। डिलीट पे देखिए डिलीट फॉर मी, तो मेरी तरफ से आएगा। कैंसिल करना है या डिलीट नहीं करना है, डिलीट फॉर एवरीवन कर देंगे, तो ये मेरी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी मैसेज डिलीट हो। के अंदर एक और फीचर होता है, जैसे कि ये प्लेन में आ रहा है, अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए कि हम जो ये चैट का है, इस चैट में हमें चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको दोबारा ये 3 डॉट्स पे जाइए। 3 डॉट्स पे जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद चैट्स पे जाइए। चैट्स पे जाने के बाद जो ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर जाने के बाद आप क्लिक करिए, और जो सा भी वॉलपेपर आपको सेट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए, सेट कर दीजिए। सेट कर दो, अब आप देखेंगे कि हर चैट में वही वॉलपेपर आ रहा है। इस चैट में भी आ रहा है,
इस चैट में जा रहा है। अब हर किसी वॉलपेपर के अंदर वो आएगा। अगर आपको ये हटाना है तो दोबारा 3 डॉट पे जाइए, सेटिंग पे जाने के बाद वॉलपेपर पे जाने के बाद नो वॉलपेपर कर दीजिए, फिर वो हट जाएगा वहाँ से। एक व्हाट्सएप में और फीचर होता है कि हमें एक ही मैसेज को मल्टीपल यूज़र्स को भेजने हैं, एक ही मैसेज को मल्टीपल यूज़र्स को भेजने हैं, या मल्टीपल यूज़र को इमेज हो गया कुछ भी भेजना है। जैसे कि मान लो कि मैं एक मैसेज लेता हूँ, उस मैसेज को मैं एक से ज़्यादा बंदों के पास फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया मैसेज हेलो, अब ये मैं क्या करता हूँ फॉरवर्ड करना चाहता हूँ एक से ज़्यादा। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 5 6, देखिए छठे पे आके उसने रुक गया, यानी कि 6 से ज़्यादा वो शेयर नहीं कर सकता। तो इसका एक दूसरा उपाय है, तो इसके लिए क्या करना, हमें एक ब्रॉडकास्ट बनाना पड़ता है। ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए 3 डॉट्स पे दोबारा चाहिए न्यू ब्रॉडकास्ट पे अब क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए जो भी, देखो इसके अंदर अब क्या है 256 को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 256 को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसे भी सर्च करके करना। जैसे मान लीजिए मैं कर लेता हूँ, इसे मैंने कर लिया एक, ऐसे करके आप कितने भी जितने भी आप ऐड कर सकते हो और ऐड कर दो। अब ये ब्रॉडकास्ट बन गया। अब इस ब्रॉडकास्ट में देखिए कितने 2 जने आ रहे हैं, अल्ताफ़ और डिजिटल। तो इसमें क्या करता है कि मैं कितने भी बंदों को ऐड करके मैसेज को से मैं भेज, इसमें फ़ीचर होता है। इसमें फ़ीचर जैसे कि मैं अगर चाहूँ ये देखना कि बंदे ने मेरा मैसेज रीड करा है या नहीं करा, लेकिन अगर वो चला जाता है बंदा, जैसे ये बंदा चला गया सेटिंग में जाके, उसने सेटिंग में जाके अपनी प्राइवेसी सेट कर रखी है। प्राइवेसी सेट करने पे क्या कर रखा है उसने, ये रीड ऑफ कर रखा है, ऑन कर लिया। अभी ऑफ करने के केस में क्या होता है, जब उसके पास मैसेज चला जाएगा फिर भी वो रीड नहीं होगा। इसमें क्या कर दिया मैंने, ऑफ कर देंगे तो उसके केस में क्या होगा, हम उसके केस में क्या करेंगे, एक मैसेज भेजेंगे बंदे को, जैसे कि ये बंदे के पास मैसेज चला गया और जब उसके पास डबल टिक हो जाएगा यानी रिसीव हो गया, अगर फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है यानी कि 2 मैसेज चले गए, तो उसके लिए करो एक आप छोटा सा ऑडियो बनाओ, कुछ भी उसमें XYZ लिख के उसे भेज दो। तो जब वो इसे पढ़ लेगा, इसे रीड कर लेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसने और भी ऊपर के मैसेज पढ़ लिए हैं। तो इसका एक ये बेस्ट तरीका है जानने का, उसने आपके मैसेज को पढ़ रहा है या इग्नोर कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक और इसमें एक दूसरा तरीका भी होता है, एक और फीचर होता है। जैसे कि मान लीजिए अब ये सेटिंग में जाके, अगर मैं सेटिंग में जाके यहाँ पे प्राइवेसी में सेट कर देता हूँ कि ग्रुप, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी बंदा आपको ग्रुप में कभी भी ऐड कर सकता है। तो इसमें क्या है, ग्रुप सेटिंग में जाके ग्रुप्स के अंदर ये एवरीवन है, एवरीवन के अंदर यानी कोई भी ऐड कर सकता है। माई कॉन्टैक्ट कर देंगे तो वही बंदा आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है जिसने आपको, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर है, नहीं तो आपको कोई ऐड नहीं कर सकता। और फीचर होता है, एक और फीचर होता है जिसमें आप ये सेट कर सकते हैं कि जब आपका मोबाइल से कनेक्ट हो, जब भी जो कोई भी बंदा मैसेज भेजे, वीडियो या इमेज भेजे, तभी डाउनलोड हो, या वाईफाई से कनेक्ट हो तभी डाउनलोड हो। कई केस में क्या होता है, जैसे कि बंदे कई सारे क्या होते हैं इमेज ही भेजते रहते हैं सुबह शाम, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तो क्या डाटा ज़्यादा एज्यूम होता है। तो उस केस में हम सेट कर सकते हैं कि जब हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो तभी डाउनलोड हो, या जो मीडिया है वो डाउनलोड ही ना हो। तो उसके केस में आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा 3 डॉट में, फिर सेटिंग के अंदर जाने के बाद देखिए डाटा एंड स्टोरेज यूजेज में देखिए वैन यूजिंग मोबाइल डाटा, जब मोबाइल डाटा यूज़ होगा तो मैंने कर रखा है नो, यानी कि कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा। अगर मैं फ़ोटो क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ जब मोबाइल डाटा यूज़ होगा फ़ोटो ही क्लिक होगी, अगर ऑडियो कर दूंगा तो ऑडियो ही होगी। और जैसे वैन कनेक्टेड ऑन वाईफाई से जब कनेक्ट होगा, मैंने जब भी नो कर रखा है, इसमें भी आप कनेक्ट कर लीजिए, जोन से आपको वाईफाई कनेक्ट होगा तब डाउनलोड हो जाएगा, तो इसमें वो हो जाएगा। और रोमिंग के केस में भी आप कर सकते हैं ऐसे कनेक्ट। एक और फीचर होता है, इस फीचर के अंदर क्या होता है कि अगर आपको अपने चैट्स का बैकअप लेना है तो वो कैसे लेंगे, तो उसके लिए आपको वही स्टेप करना पड़ेगा। 3 डॉट्स में जाइए, फिर सेटिंग के अंदर जाइए। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा फिर चैट्स के अंदर जाइए। चैट्स के अंदर आपको ये देखिए चैट्स बैकअप आप अगर आप बैकअप कर देंगे तो ये जो आपकी गूगल ड्राइव है उसमें हो जाएगा। अभी मैंने नेवर कर रखा है, आप इसमें सेलेक्ट कर लिए बैकअप टू ड्राइव,
ड्राइव में कब होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए वैन वन टैप, जब एक टैप करे जब, या डेली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली। तो ये सेट कर देंगे तो क्या होगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी आप उसे सेट करेंगे, गूगल अकाउंट को जो भी सेलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर जो सा भी आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, उस अकाउंट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, वो बैकअप आपके गूगल ड्राइव में सेव होता रहेगा, जिस आपको टाइम पीरियड जो आपने सेट कर रखा होता है। इसमें जैसे कि अगर आप अपने जो व्हाट्सएप है वो अगर आप वेब में खोलना चाहते हैं तो वो कैसे खोलेंगे, तो वेब पे खोलने के बाद दोबारा आपको 3 डॉट पे जाना पड़ेगा, 3 डॉट के बाद जाने के बाद व्हाट्सएप वेब। ये आपको किसी यूज़र को मैसेज भेजना है, वॉइस मैसेज भेजना है, वॉइस मैसेज भेजने के क्या आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे और छोड़ देंगे, तो क्या होगा, जब आपने उसे छोड़ दिया तब वो मैसेज चला गया। लेकिन क्या करना है आपको, क्लिक करके और भी कुछ जैसे दूसरा काम करने लगे, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो को लॉक कर सकते हैं। लॉक कैसे करेंगे, दोबारा उसी माइक पे जाइए, फिर आप थोड़ा सा अप करिए, लॉक का निशान आ गया, लॉक हो गया, यानी कि अब मैंने टच नहीं कर रखा। आप कुछ भी बोलते रहिए, फिर उसे सेंड कर दीजिए। अगर एक और इसमें एक स्टेप वो कर सकते हैं, जैसे कि आपने कर दिया, अगर आपको यही वीडियो दोबारा सुननी है कि क्या रिकॉर्ड हुआ है, तो आप एक बार बैक जाइए, बैक जाने के बाद जहाँ रिकॉर्ड करी थी उसी पे चाहिए, देखिए दोबारा आ गया। अब आप इसे सुन सकते हैं दोबारा क्या उसने कहा, फिर आप उसको भेज सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर भेजना है तो भेजिए, नहीं तो उसे में फीचर होता है ये आपको चेक करने के लिए कि सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर रखा है या नहीं कर रखा। तो उसके तीन केस से पता लग सकता है। एक तो ये कि जब सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा है तो उसकी जो वॉलपेपर है वो आपको शो नहीं होगी, और दूसरा कि जब भी आप मैसेज भेजेंगे वहाँ पे सिंगल टिक करके आएगा, रीड का मैसेज कभी नहीं आएगा। और तीसरा वो है कि आपको एक ये करना है कि जो जिस बंदे ने आपको ब्लॉक कर रखा है ये चेक करना है, तो आप एक ग्रुप बनाइए जिसमें उस बंदे को ऐड करिए और ख़ुद को ऐड कर लीजिए। अगर और फिर उस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन में देखिए, अगर वो बंदे की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो हो रही है तो इसका मतलब उसने ब्लॉक नहीं कर रखा है, अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं शो हो रही तो इसका मतलब कि उस का एक और फीचर होता है जिसमें जैसे कि हमें अगर किसी बंदे को कुछ भेजना है, एक पैराग्राफ भेजना है, उसमें हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को या एक कोई फ़ोन नंबर हो या अमाउंट को बोल्ड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं वो बोल्ड कैसे होता है। चलिए व्हाट्सएप में चलते हैं। व्हाट्सएप में चलने के बाद जिसे भी आपको भेजना है उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद जैसे मैंने यहाँ भेजा माई न्यू नंबर के आगे एक स्टार लगा दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट स्टार। अब इसे सेंड कर दिया तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है वो औरों से बोल्ड होके चला जाएगा फ़ॉन्ट। ये नंबर भेजा इसलिए उसने लिंक में कर दिया। तो जैसे अगर नॉर्मल हमें भेजना है, स्टार दबाया 1 2 3, ये देखिए औरों से बोल्ड हो गया। या हमने जैसे 1 2 3 करा, इसे सेलेक्ट करिए, फिर सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, क्या हमें करना है, बोल्ड करना है तो बोल्ड हो गया। अगर हमें दोबारा सेलेक्ट करें, सेलेक्ट और देखिए इटैलिक हो गया, इटैलिक भेज दिया। अगर हमें 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ऑल करके हमने स्ट्रिक मेमो कर दिया तो ये भी हमें चला गया। ट्रीट करके 1 2 3 हमने इसे सेलेक्ट करा। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं फीचर जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे हौसला अफजाई के लिए इसे शेयर करते रहिए।